कहई सचिव सठ ठकुर सुहाथी, नाथ नपुर आव एहि भांति। बारिधि नागी एहिक कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। क्षुधा न रही तुम ही सब काहू, जारत नगर कास न धरि खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। जेहि बारी से बंधायउ हेला, उतरे सेन समेत सुबेला। सो भनु मनुज खाब हम भाई, बचन कयहि सब गाल फुलाई। तात बचन मम सुन अति आदर, जन मन गुनहु मोरी करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कयहि, ऐसे नर निकाय जग अयहि। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कयहि ते प्रभु सुनहि जे कयहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठउ सुन नीति, सीता देहि करउँ पुनि प्रीति। नारी पाए फिर जाहि जो, तो न बढ़ायहि रार। नाहि ते सन्मुख समर मही, तात करहि हठि मार। ये सभी मूर्ख खुशामंदी मंत्री ठकुर सुहाती मुँह देखी कह रहे हैं, हे नाथ इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते, स्मरण किया करते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जिसका ने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। हे तात मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में काया न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्यों के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं, हे प्रभु सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हितात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मानव प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असीमति सट के ही तो ही सिखाई। अब ही ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। सुन पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विबस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानि दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाहि तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन रावण। बाजहि ताल पखा उजबीना, नृत्य करई अपक्षरा प्रवीणा। सुना शीर सत सरिस सो, संतत करहि बिलास। परम प्रबल रिपु शीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। हे प्रभु यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई, अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं कहती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर एक विचित्र महल था, वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। ताल करताल पखावज मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्यों में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। वह निरंतर सैकड़ों
इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी शरीर का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डर ही है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।